पाकिस्तान भी अब चाइना के डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है और इसी क्रम में पाकिस्तान ने 2 आइलैंड चाइना को देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। तो चलिए जानेंगे आज इस वीडियो में हम कि वो 2 आइलैंड्स कौन कौन से हैं, किस स्थितियों में पाकिस्तान 2 आइलैंड चाइना को गिफ्ट कर रहा है, साथ ही साथ चाइना कैसे इन मामलों में इन्वॉल्व है और साथ ही साथ पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं इसके खिलाफ, इसके बारे में जानेंगे। तो इस पूरे टॉपिक का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं तो शाम, वेलकम टू एडुरेट्स। देखिए एक्चुअली में पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी इंक्लाइंड है चाइना की तरफ। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती काफ़ी पुरानी है, हमेशा से चाइना पाकिस्तान का एक एवरग्रीन फ्रेंड रहा है। तो ये जो न्यूज़ है ये अभी हाल के दिनों में न्यूज़ आर्टिकल्स में बहुत छाई रही थी। इनके बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आए थे इससे रिलेवेंट, और ये एक द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें कि ये एक न्यूज़ आई है कि इस पाकिस्तान टू गिफ्ट सिंध आइलैंड्स टू चाइना थ्रू द पीडा ऑर्डिनेंस। दैट मीन्स क्या पाकिस्तान जो भी सिंध आइलैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो चाइना को गिफ्ट करने वाला है, क्या ऐसी बात है? तो ये ना कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मीडिया में आई थी, बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इसको कवर कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं निकी एशिया का एक यहाँ पे ये है आर्टिकल है जिसमें कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये डर लग रहा है कि क्या पाकिस्तान जो स्ट्रेटजिक आइलैंड्स है वो चाइना से लूज कर जाएगा, चाइना से हार जाएगा, ये चाइना को दे देगा। तो ये एक डर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में भी है और इस न्यूज़ को इंटरनेशनल कवरेज भी मिल रही है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि इस आइलैंड का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो ये है हमारा देश इंडिया और इसके जस्ट बगल में जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो सबसे पॉपुलस सिटी है कराची, जो कि एक उसका कोस्टल सिटी है, उसके जस्ट सदर्न पार्ट पे 2 आइलैंड है, एक है बुड्डो और दूसरा है बुंडल। ये बुड्डो और बंडल आइलैंड दोनों को जो है पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट करने की बात कर रहा है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल कन्वर्सेशन नहीं है, ना कि ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट है कि चाइना इसको पाकिस्तान को गिफ्ट कर देगा, बट थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस ये पता चलता है कि ये ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि चाइना इन दोनों आइलैंड्स को पाकिस्तान को गिफ्ट कर दे, और उसकी तैयारी पाकिस्तान ने ऐसे करी है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, जो कि इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम लोग। ये 2 आइलैंड न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस साइन किया जिसका नाम है पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडा। तो ये पीडा जो ऑर्डिनेंस साइन हुआ था लास्ट मंथ, इसमें यह कहा गया है कि जो बुड्डो और बंडल ये 2 आइलैंड हैं, इन दोनों आइलैंड को जो कि कराची के साउथ में लोकेटेड है, इन दोनों पे रिक्लेमेशन और अर्बन प्लानिंग की बात करी जा रही है। दैट मीन्स इसको और अर्बनी प्लान किया जाएगा और जो है इस पर अर्बनाइजेशन होगा, इसको डेवलप किया जाएगा, ऐसा ऑर्डिनेंस पास हुआ है। बट वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा नहीं मानते। वो उनका मानना ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस साइन हुआ है, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू पाकिस्तान की जो 2 आइलैंड है इसको चाइना को हैंड ओवर कर दिया जाएगा अर्बनाइजेशन के नाम पे, और फिर वहाँ चाइना जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाएंगे, बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्लान्स लाएगी और चाइना पाकिस्तान को गिफ्ट करेगा। एंड देन चाइना जो पाकिस्तान है वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाएगा और फिर पाकिस्तान को ये जो आइलैंड है वो चाइना को हैंड ओवर करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक यहाँ पे एक्विजिशन है कि जो ये पार्टी है ये अपोज कर रही है इलीगल एनेक्सेशन ऑफ सिंध आइलैंड थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बाय द पीटीआई गवर्नमेंट। तो चूंकि देखिए आप जैसे हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी फेडरल है, दैट मीन्स बोथ हैव द रोल, स्टेट्स का भी रोल होता है और जो है सेंट्रल का भी रोल होता है। बट जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है वो एक फेडरल गवर्नमेंट है। वहाँ पे क्या होता है, जो स्टेट्स है उनका रोल ज़्यादा है। तो स्टेट्स की जो प्रोविंस है जैसे कि सिंध प्रोविंस, बलूचिस्तान प्रोविंस, ये सब जो है इनका रोल काफ़ी अहम है। तो जो इस तरह के जो भी आइलैंड्स होते हैं उन पे पूरा कंट्रोल प्रोविंस का होता है। बट चूँकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अभी ऑर्डिनेंस पास किया है जिस पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने साइन किया है, ये एक सेंट्रल ऑर्डिनेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस है। तो इस तरह से जो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी ही ये क्लेम कर रही है कि ये गलत है, ये गलत तरीका है, क्योंकि वहाँ के जो सिंध का जो प्रोविंस का जो आइलैंड है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती और उसको ये हड़पने के लिए ऐसा ऑर्डिनेंस लाया गया है, ऐसा मानना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो यहाँ पे ये इनका ट्वीट देख सकते हैं आप बिलावल भुट्टो जरदारी का। इसके अलावा ये यहाँ पे जो गजट है जिसमें कि ये ऑर्डिनेंस पब्लिश हुआ है उसका मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया है।
तो आप इस गज़ट को जाकर उसके वेबसाइट से, पाकिस्तान की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल्स इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है, जो सेक्शन 5 है इस कानून का, इस जो ऑर्डिनेंस का सेक्शन 5 है, वो ये कहता है दैट इजेक्टमेंट ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, दैट मीन्स ये बताता है कि जो भी वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स होंगे, जो भी वहाँ पर रहने वाले होंगे, उनको वहाँ का जो चेयरमैन होगा या फिर कोई भी और पर्सन जो कि ऑथोराइज्ड होगा इस चीज़ के लिए, इस चेयरमैनशिप के लिए, या फिर वहाँ पे जो भी एक बॉडी बनेंगे उसके लिए ऑथोराइज्ड होगा, वो जो है ऐसे लोगों को, जो भी वहाँ पे ऑक्यूपेंट होंगे, जो वहाँ पर रह रहे होंगे, उनको वो एजेक्ट कर सकता है, वहाँ से हटा सकता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर सेक्शन 47 है वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये चेयरमैन को, अथॉरिटी को पावर होगा कि वहाँ पर जो वो ज़मीन है उसको रिटेन करे, अपने पास रखे, या फिर लीज पे दे, या फिर बेच दे, या फिर किसी दूसरा ज़मीन से एक्सचेंज कर ले, या फिर रेंट दे, ये रेंट पर दे दे। ये पूरा अधिकार जो है इस अथॉरिटी को होगी। दैट मीन्स अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि वो इस ज़मीन के साथ कुछ भी कर सकती है और वहाँ पर जो रह रहे हैं ऑक्यूपेंट्स हैं उनको हटा सकती है, उनको इजेक्ट कर सकती है। तो ये न्यूज़ बहुत ही छाई रही थी मीडिया में, पाकिस्तान मीडिया में, इंडियन मीडिया में। यहाँ पे आप द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कि जो न्यूज़ है वो ये आया है कि विल नॉट अलाउ इमरान खान गवर्नमेंट टू सेल लैंड टू चाइना। जो पाकिस्तान की अपोजिशन है, स्पेशली पीपीपी पार्टी और जो दूसरे पार्टी, छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान को अलाउ नहीं करेंगे कि वो जो ज़मीन है वो चाइना को बेच दे। तो ये जो न्यूज़ है काफ़ी बर्निंग न्यूज़ रहा है पाकिस्तान में, और इस वजह से पाकिस्तान में जगह जगह पे प्रोटेस्ट भी होने शुरू हो गए हैं। अभी एक जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसमें पाकिस्तान का जो एक फोरम है PFF, पाकिस्तान फिशर टॉक फोरम, ये जो है पाकिस्तान के फिशरमैन का, पाकिस्तान के मछुआरों का सबसे लार्जेस्ट फोरम है। इसने सेव सी आइलैंड्स नाम का एक मूवमेंट शुरू किया है, सेव सी आइलैंड मूवमेंट्स, जिसके थ्रू जो ये 2 आइलैंड, बिड्डो आइलैंड और बंडल आइलैंड को बेचने की बात की जा रही है, इसको बचाने का जो है पर्पस रखा गया है। तो इस तरह के प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान में। लेकिन फिर गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट अपना बचाव तो करेगी ही, ऑटोमेटिकली बात है। आपके हमारे कंट्री में भी अगर हम कुछ एक्यूज करते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अपना बचाव करती है। सीधा सेम तरीके से हर जगह होता है, हर कंट्री में गवर्नमेंट अपना बचाव करती है अगर उस पर कोई ऑक्यूजेशन लगता है तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की तरह ही यहाँ पे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो भी अपना बचाव कर रही है। वो बचाव कैसे कर रही है? वो कह रही है कि जो ये पीडा है, यानी कि पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्रिएट किया गया है आइलैंड को कमर्शियल जोन बनाने के लिए। मतलब आइलैंड में जो है इंडस्ट्रीज लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी और वहाँ पे जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे, उनका अर्बनाइजेशन होगा, ऐसा कह रहे हैं इमरान इस्माइल, जो कि सिंध के गवर्नर हैं। वो कह रहे हैं कि जो बुंडल आइलैंड है वो खुद से जो है, खुद इतना बड़ा है और खुद इतना अच्छा है कि वो दुबई का स्थान ले सकता है, और इसमें $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो $50 बिलियन इन्वेस्ट करके दुबई तक बनाया जा सकता है बुंडल आइलैंड को। तो ये एक क्लेम है वहाँ सिंध के गवर्नर का, इमरान इस्माइल का। और साथ ही साथ जो ये 50 बिलियन अमाउंट है, अगर आप इस 50 बिलियन अमाउंट को देखें तो 50 बिलियन अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि ये जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उससे भी बड़ा अमाउंट है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप जानते ही होंगे, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा की कॉम्पोनेंट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइनीज गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि चाइना से लेके पाकिस्तान तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके थ्रू ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। और ये पाकिस्तान तक ही नहीं सीमित है, पाकिस्तान से आगे की कंट्रीज़ में और फर्दर यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसे ले जाने की बात की जाती है BRI इनिशिएटिव में। बाय द वे, खैर आगे चलते हैं। तो क्या ये संभव है? क्या पाकिस्तान ने पहले भी ऐसा किया है? जी हाँ, तो पाकिस्तान ने पहले भी ऐसा किया है। पाकिस्तान ने 1980s में जो एक एरिया था जो कि इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया था, इंडिया का कश्मीर एरिया, जहाँ की जो ये सगजम वैली है, इसे सगजम वैली कहते हैं, ये जो एरिया है ये ऑलरेडी जो है गिफ्ट कर दिया है किसको? चाइना को। और अक्साई चीन ऑलरेडी चाइना पहले से ही ऑक्यूपाई किया है इंडिया के एरिया। तो जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसमें कि एक एरिया सगजम वैली का एरिया वो ऑलरेडी पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया है चाइना को 1980s में। तो ये नया नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कभी कदार
पास्ट में उसने जो है गिफ्ट किया है चाइना को, और आगे भी ऐसा कर सकता है। कोई नई बात नहीं होगी अगर पाकिस्तान जो है ये 2 आइलैंड, बुड्डो आइलैंड और बंडल आइलैंड, चाइना को गिफ्ट कर दे, एंड दैट टू कि जो है वो ये बताए कि वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट चलेगा, वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, कमर्शलाइजेशन होगा, कमर्शियल जोन्स बनेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान सच में ऐसा करेगा तो होगा क्या कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है चाइना के ऊपर कंट्रोल दे देगा अपने आइलैंड्स का। तो चाइना जब इन्वेस्ट करेगी बहुत सारे पैसे उन आइलैंड्स में, तो इनडायरेक्टली जो है चाइना का कंट्रोल उन आइलैंड्स पे हो जाएगा, और फिर जब उन पैसों को पाकिस्तान वापस नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, तो चाइना उन आइलैंड्स को ले लेगा और अपने अंडर में कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा इस वजह से जो है जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो पाकिस्तान स्पेशली, जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे दोनों आइलैंड्स है, बुंडा आइलैंड्स और बंडल आइलैंड्स, अगर ये दोनों चाइना के हाथ में चले जाते हैं तो बगल में हमारा वहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, उसके बाद जो है चाबहार पोर्ट है जो कि इंडियन प्रोजेक्ट है, वहाँ पे इंडियन मिलिट्री बेस है, इंडियन ने वो पोर्ट डेवलप किया है, तो काफ़ी जो है वहाँ पे जो सिचुएशन है वो टेंस हो जाएगा। तो इस वजह से भी ये जो आइलैंड की डील है या फिर जो ये आइलैंड का लॉ आया है ये बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जो इंडिया है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को फेवर करेगा या फिर जो है पाकिस्तान ऐसे ही जो है अपनी ज़मीन चाइना को खोते रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इस बारे में अगर और कोई डेवलपमेंट होता है, इस टॉपिक पर अगर और कोई नई न्यूज़ आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।